लगभग 2 साल पहले आरिफ भाई को मैंने देखा था जी। आरिफ भाई जानसठ में जाए थे तो उनके वालिद साहब है वो गन्ने का एक जो जूस का होता है वो लगाते हैं, छोटा कोदू। तो जानसठ से अपनी हाथ से चलाने वाली साइकिल जो कि स्कूल टाइम पे लगभग 13 साल पहले इनको गांव के प्राइमरी स्कूल से मिली थी, उस पर ये अपने पापा के लिए बर्फ़ का टुकड़ा और बाकी सामान जो भी जूस के लिए चाहिए होता है वो जानसठ से गांव पचेड़ा लाते थे, जो कि 8 किलोमीटर दूर है। तो 2 साल पहले मेरी नज़र इन पर पड़ी है, पसीने में, यही जून का महीना, पसीने में लथपथ। तो मैं कई बार देखा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बंदे के लिए कुछ करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा देखना चाहिए। मैंने उनके डॉक्यूमेंट चेक किए कि भाई तुम इतने, तुम्हारे परसेंटेज उनसे चेक की तो 90% डिसेबिलिटी है भाई की इसकी। उसके बावजूद जहाँ भी गए इनको निराशा ही हाथ लगी। एक कैंप लगा मोरने में 2019 में। कैंप में जब इनके वालिद साहब इनको लेकर गए तो वहाँ किसी और आरिफ के नाम पर साइकिल इशू कर दी गई। इनको बोला गया कि साइकिल का स्टॉक खत्म हो गया, जब नेक्स्ट टाइम कैंप लगेगा आप तब आना। ये वहाँ से महेश लौट कर आ गए 2019 में। अभी हाल ही में एक कैंप लगा पुरकाजी, हम वहाँ भी गए। तो जैसे ही हम पुरकाजी गए उनका कॉल आया कि भाई आप आ जाइए, साइकिल ले जाइए। वहाँ जाकर जैसे ही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक किया तो भाई आरिफ के नाम से जानसठ ब्लॉक से एक हाथ से चलाने वाली साइकिल इशू की जा चुकी थी जनवरी 2023 में। सरकारी प्रोसीजर ये कहता है कि 3 साल तक दूसरी हाथ से चलाने वाली साइकिल भी आपको नहीं मिल सकती। बैटरी वाली साइकिल के 5 साल का प्रावधान है। बड़ी उम्मीद के साथ गए थे, हमारे पैर टूट गए, हम इतने मायूस हो गए। वहाँ से ऑटो करके गए थे, वहाँ से कि लेकर आएंगे साइकिल, हम मायूस होकर घर लौट गए। उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च किया कि कहीं कोई तो ऐसा मामला होगा कि कहीं से हमारे भाई को कुछ मिल जाए। गवर्नमेंट से तो हम निराश हो गए थे। तब मैंने गूगल सर्च किया तो भाई सावेज का कहीं से मुझे नंबर मिल गया, और वो दिन है और आज का दिन है। जैसे ही पहली बार मैंने भाई सावेज से बात की, रात को 10:30 से 11 बजे का टाइम था। भाई से बात करते ही मेरे दिल ने गवाही दे दी कि अब आरिफ भाई को साइकिल मिलकर रहेगी। और आज वो दिन आ गया, आपके अल्लाह ताला के हुक्म से आज वो दिन आ गया कि आरिफ भाई को आज साइकिल मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो मजलूम है उनको हर जगह सताया जाता है। इससे पहले जो हाथ से चलाने वाली साइकिल विकास भवन से मार्च में इनको दिलवाई जा चुकी है, मगर वो हाथ से चलाने वाली है, बैटरी वाली नहीं है। अब गर्मी है, कितने कैसे दिक्कतें आती हैं वो सब जानते हैं। तो मैं आपकी ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी और स्पेशली भाई सावेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सोसाइटी से जुड़े तमाम लोग जो भी इस संस्था से जुड़े लोग हैं, सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें खुशी का दिन दिखाया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम आरिफ है जी, मैं गांव खुजेड़ा का रहने वाला हूँ। आज आपको एक ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपकी ट्राइसाइकिल मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं गर्मी में बहुत परेशान था, 2-3 साल हो गए है। अगर कहीं जाते हैं सरकार के पास कैंप लगता है तो वहाँ से बहुत उदास आना पड़ता था। वहाँ पे कह देते कि आपके नाम पे तो इशू हो गई, मिल गई है, तो इसी तरह धक्के खा के आना पड़ता था। तो हमें कहीं से नहीं मिल पाई। जब हम बिल्कुल, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता मगर आपको नहीं मिल जी, मेरे नाम पे आ गई लेकिन वो किसी और को दे दी गई। वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो कह देते हैं कि आपके नाम पे कोई नहीं आई। तो फिर जब चेक करते हैं नेट पे तो पता लगता है कि आपके नाम पे आई थी, वो किसी और को दी गई है। तो फिर हम सरकार से नाउम्मीद होके जब हम बहुत थक गए तो फिर जवल भाई ने पता नहीं किस तरीके से कहाँ से देख के इन्होंने ये संस्था द्वारा ये काम करा कि आज हमें ट्राईसाइकिल की चाबी मेरे पास मिल चुकी है, वो मुझे मिल गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के बारे में? मुझे बहुत बहुत इसका शुक्रिया है। मेरा नाम मोहम्मद शावेज है और मैं सचिव हूँ ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी। आपकी संस्था किस तरह कार्य करती है? आज कार्यक्रम चल रहा है, कितने बच्चों को सम्मानित किया? ये हमारे यूपी बोर्ड के जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं और विद्यालय वार जो बच्चे हैं उनको टॉप को बच्चों को हमने अवार्डेड किया है। साथ ही बाबू सोमांश प्रकाश की स्मृति में आज हमने जो सम्मानित हमारे समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं उन लोगों का सम्मान किया है। और साथ ही एक व्यक्ति जो जट खुजेड़ा आपका खुजेड़ा गांव है आपका जानसठ पे, वो बेचारा 2 साल से ई ट्राईसाइकिल के लिए बहुत दर दर भटक रहा था। उसको हमने बाबू सोमांश प्रकाश जी के नाम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उसको ई ट्राईसाइकिल हमने उपलब्ध कराई। साथ ही बाबू सोमांश प्रकाश जी के नाम से एक
बच्ची को हमने गोद लिया है, जिसकी पूरे साल की हम फीस जमा करके उसको शैक्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करें। और इसके अलावा कितने बच्चों को सम्मानित किया है? यहाँ पर हमारे जो है 50 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं और हमारे कॉलेज टॉपर। जी अपना मेरा नाम ज़ियाउल हक है, मैं गाँव खिजड़ा का रहने वाला हूँ। देखिए, हम काफ़ी दिनों से परेशान थे एक साइकिल के लिए। आज बहुत-बहुत शुक्रिया ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का कि उसने हमको एक ट्राई साइकिल आरिफ भाई को दी है। जितने भी मैं तारीफ़ करूँ ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की, वो बहुत कम है, क्योंकि सरकारी तंत्र से हम निराश हो गए थे। जगह-जगह हमको निराशा हाथ लगी थी। और इस संस्था ने वो कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई। बहुत-बहुत शुक्रिया। किस समय से आप लगातार कोशिश करें, आप पता लगा है कि आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया था, आपको ट्राईसाइकिल मिली, आपके नाम से मिली थी, लेकिन नहीं मिल पाई। जी, जी। रजिस्ट्रेशन 2019 में हो चुका था, लेकिन जैसे कैंप कहीं लगता था तो आरिफ भाई जाते थे। क्योंकि 90% डिसेबिलिटी ले वहाँ से इनको इनकार कर दिया जाता था कि हाँ, इस बार नहीं है, अगले स्टॉक में आ जाएगी, अगली बार लेना। ऐसे इनको बोला जाता था, तो इसलिए निराशा ही हाथ लगती थी हर जगह से। तो आपने कैसे संपर्क किया इस सोसाइटी से? मैंने एक दिन मैं जब सब चारों तरफ से निराश हो चुका तो मैंने गूगल किया। गूगल पे ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी सामने आई और उसी दौरान मेरा सावेज भाई से संपर्क हुआ। और सावेज भाई का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, मैं अल्फाज़ में शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। जब मेरी सावेज भाई से रात को 10:30-11 बजे के आस-पास बात हुई, मुझे उसी वक़्त लगा कि अब इंशाल्लाह साइकिल मिल जाएगी, और आज वो दिन आ गया कि साइकिल हमको मिल गई। जिस व्यक्ति को ये ट्राईसाइकिल मिली है, उनके पारिवारिक स्थिति देखी जाए तो कैसी है? उनकी पारिवारिक स्थिति देखिए बहुत दयनीय है। अगर स्थिति ठीक होती तो अपने पैसे से काफ़ी दिनों पहले खरीद चुके होते। ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है, बच्चों को सम्मानित किया गया है, और किस तरह के कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं? आज ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एक विकलांग व्यक्ति को, जो 90% विकलांग है और ट्राइसाइकिल के लिए, वो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए काफ़ी धक्के खा चुका था, उसे कहीं से नहीं मिली। इस सोसाइटी ने पैसे इकट्ठे कर कर उसे ये साइकिल ट्राइसाइकिल दी है। इसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान किया गया, और इसके अलावा और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं उनका भी सम्मान यहाँ किया गया। क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम? इसका उद्देश्य तो यही है कि जो मेधावी छात्र हैं उन्हें सम्मान मिले, और लोगों को लगे कि भाई हमें भी अच्छे नंबर लाने हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। जो समाज सेवी हैं उन लोगों को भी एक उत्साहवर्धन भी हो कि हाँ भाई हमें और ऐसे काम करने हैं, और लोगों को भी प्रेरणा मिले। इसका मेन उद्देश्य यही है, और समाज के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। शावेज भाई हैं, वो काफ़ी करते हैं, मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया और बहुत अच्छे मन से किया सब लोगों ने।